हेलो एवरीवन। जब भी कभी मिठाइयों की बात होती है तो उसमें बर्फ़ी का नाम अवश्य ही आता है। जैसे खोया की बर्फ़ी, नारियल की बर्फ़ी बहुत ही पॉपुलर है। पर अगर आप वेट लॉस की जर्नी से अगर गुज़र रहे हैं और आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए एकदम डिफरेंट स्टाइल की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें आप पपीता और बेसन का इंग्रेडिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे बर्फ़ी को एक नया टेस्ट मिलता है। पपीता की बर्फ़ी बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए बेहद कम सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो फिर देर किस बात की है, एप्रन पहनिए, स्पैचुला उठाइए और शुरू हो जाइए। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और जब कढ़ाई गर्म हो जाए फिर हम उसमें डालेंगे 4 चम्मच घी। उसके बाद हमें उसमें डालना है 1 कटोरी बेसन और उसे हम बिल्कुल सुनहरा होने तक भूनेंगे। मैं यहाँ पर यही कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम घी में ही हमारी यह बर्फ़ी बन जाए, इसीलिए हमें इसे लगातार चलाना है। और बेसन में जैसे कि भूनते वक्त थोड़े थोड़े लम्प्स भी आ जाते हैं, तो भूनने के साथ साथ हमें उसे तोड़ते भी जाना है। उसे बढ़िया से हमें अच्छी तरह से मिलाते हुए भूनना है। जैसे जैसे बेसन हमारी भुनने लगेगी वैसे वैसे बेसन से धीरे धीरे घी निकलना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे बेसन से घी निकल रहा है। जैसे जैसे बेसन भुनने लगता है ना, वैसे वैसे बेसन सारे एक जगह धीरे धीरे कढ़ाई में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। पहले जैसे कि हमने देखा था ना कि बेसन जब हमने शुरू में डाला था तो सारे बिल्कुल बिखरे हुए थे, पर जैसे जैसे बेसन भुनने लगा वैसे वैसे वो बेसन बिल्कुल कढ़ाई के बेस में आना शुरू हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि बेसन भी भुन गया है और उससे थोड़ी थोड़ी खुशबू भी आने लगती है। अब यहाँ पर बेसन हमारा गोल्डन कलर का हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पके हुए पपीते का 1 कटोरी पिसा हुआ पल्प। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि पपीता हमारा अच्छी तरह से पका होना चाहिए। जब शुरुआत में हम बेसन में डालते हैं ना पपीते का पल्प, तो इसका कलर इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल ऑरेंज कलर का दिखेगा। पर जैसे जैसे ये पपीता हमारा भुनने लगेगा ना, इसका कलर, इसकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बदलने लगेगी। ये शुरू में बिल्कुल ऑरेंज कलर का होता है, फिर धीरे 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 ये चेंज होकर डार्क कलर का हो जाएगा और हमें इसे धीरे धीरे लगातार चलाते ही रहना है। मैंने यहाँ पर ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है, मैं सिर्फ 4 चम्मच में ही इसे बनाऊंगी। इस वजह से कम घी होने के कारण ये हमेशा कढ़ाई में ही सटता है, पर हमें इसे लगातार चलाते रहना है। तो चलाते रहने से क्या होगा ना कि वो उतना डाला हुआ घी बिल्कुल उसके लिए सफिशिएंट ही होगा। जैसे जैसे ये भुनते जाएगा वैसे वैसे पपाया बिल्कुल, उसकी कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल गाढ़ी होती जाएगी और वो कढ़ाई में बिल्कुल एक तरफ आने लगेगा। जब थोड़ी भुन जाए पपाया तब हम उसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ कटोरी ही चीनी का प्रयोग किया है। उसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये रेसिपी आप बच्चों को भी खिला सकती हैं। जो बच्चे 6 महीने से ऊपर के हैं तो उन्हें भी यह ठोस आहार के रूप में दिया जा सकता है। जैसे जैसे बेसन और पपाया बिल्कुल भूनते जाएंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी होने लगती है और वो कढ़ाई में बिल्कुल एक तरफ आना शुरू हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये भुन गया है। अब हम उसे प्लेट में बाहर निकाल लेंगे और उसे हम ठंडा करने के लिए रखेंगे और उसे एक शेप दे देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब तक हम सनफ्लावर सीड, काजू, अखरोट, इन सभी को मिक्सी में पीस कर एक पाउडर तैयार करेंगे और उसे हम पपाया की बर्फ़ी में कोट कर देंगे और आपकी ये पपाया की बर्फ़ी तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।